हेलो व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी, माय नेम इज़ आयुष और मैंने स्टार्ट किया है फैट लॉस सीरीज़ फॉर कंप्लीट बिगिनर्स। हमारी इस फैट लॉस सीरीज़ फॉर कंप्लीट बिगिनर्स का आज है डे 6 यानी कि लोअर बॉडी डे नंबर 2। आज हम करेंगे लेग्स। ऐसे तैसे होने वाली है, तैयार हो जाओ। वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो और मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे @fitnessgyani एंड @rapchandrakars। लोअर बॉडी वर्कआउट करने से पहले लोअर बॉडी वार्म अप बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम पहले करेंगे लेग स्विंग्स अपने दोनों पैरों से। नेक्स्ट हम करेंगे साइडवर्ड लेग स्विंग्स, ये भी हमें अपने दोनों पैरों से करने हैं। इससे हमारे लेग्स बहुत बढ़िया तरीके से खुल जाते हैं, मतलब लेग स्विंग करने से, और ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग वगैरह सब बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से खुल जाते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कोबरा स्ट्रेचेस, और मैंने वार्म अप के ऊपर पहले ही एक वीडियो बना रखी है, आपको वो जाके जरूर देखनी चाहिए, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल्ड में वार्म अप को समझाया कि वार्म अप होता क्या है, वार्म अप करना क्यों जरूरी है, कितने टाइप के वार्म अप होते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, अपर बॉडी के लिए भी और लोअर बॉडी के लिए भी बहुत अच्छे से मैंने वार्म अप समझा रखा है उसमें। बाकी आप ये वार्म अप देखो, अभी आपको इसमें कुछ भी 1% भी किसी भी तरीके का डाउट आता है, आप या तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैं आपके क्वेरीज का डायरेक्ट रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको चाहिए पर्सनलाइज्ड वर्कआउट प्लान या फिर पर्सनलाइज्ड डाइट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तब भी आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आपको एक फ्री कॉम्प्लीमेंट्री डाइट प्लान मिलेगा और वर्कआउट प्लान मिलेगा। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कैट काउ पोजेज, ये हमारे बैक के लिए बहुत जरूरी है। अब आप सोचोगे कि लोअर बॉडी के वर्कआउट में बैक की क्यों एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पहले कोबरा स्ट्रेचेस कर लिए, अब कैट काउ पोजेज कर रहा हूँ। देखो भाई, बैक जो है हमारी बैक स्पाइन, बैक बोन है, वो है भाई, तो उसको तो वार्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे ही सारा जोर लगता है। अब यहाँ पे वार्म अप में एक नई चीज बता रहा हूँ मैं आपको, इसको बोलते हैं 90-90 स्ट्रेचेस। 90-90 स्ट्रेचेस आपके ग्लूट्स के लिए, आपके अडक्टर्स के लिए और आपकी हैमस्ट्रिंग तक के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसको करने के लिए आपको देखो, एक पैर तो मेरा सीधा है, एक पैर से टेढ़ा है, इसको नीचे रख दिया, दूसरे पैर से भी 90 डिग्री का एंगल बना लिया। ये देखो, दोनों पैरों से 90-90 डिग्री का एंगल बनाना है, इसीलिए इसको बोलते हैं 90-90 स्ट्रेचेस। ठीक है, देखो यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री बना पड़ा है, वहाँ उधर वो वाला पैर बिल्कुल 90 डिग्री बना पड़ा है। दूसरे एंगल से दिखाता हूँ, ध्यान से देखो, ये देखो 90 डिग्री एंगल बना पड़ा है दोनों पैरों से। अब बस मुझे ऐसे स्ट्रेच करना है, आगे को लीन फॉरवर्ड करना है, देन अगेन अप, देन अगेन लीन फॉरवर्ड, देन अगेन अप, देन अगेन लीन फॉरवर्ड। अब जो दूसरी एक्सरसाइज मैंने वार्म अप वीडियो में नहीं बताई है, वो है ग्लूट ब्रिजेस। इससे हमारे ग्लूट्स बहुत ही अच्छे से खुल जाते हैं और हमारे जो हैमस्ट्रिंग है वो भी बहुत अच्छे से खुल जाते हैं, बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं। इसको परफॉर्म करने के लिए आपको लेटना है और सिर्फ सीधा अपने ग्लूट्स को पूरी तरह पुश करना है, जैसे मैं अपने वीडियो में कर रहा हूँ। अब जिससे 90-90 स्ट्रेचेस नहीं होते, वो ये वाली एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर सकता है। ये एक 90-90 का ही वेरिएशन है, जिसमें मैं दोनों पैरों को 90-90 पोजीशन में लेके आऊंगा, लेकिन उसको मैं इस एक डायनेमिक मूवमेंट दूंगा। ये देखो ऐसे, ऐसे। ये एक मोबिलिटी ड्रिल है जो आपके हिप जॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से मोबिलाइज कर देती है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। देखो, इसको परफॉर्म जब हम करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के एंगल में ही रहना है दोनों पैर, और इस तरीके से जाएंगे। ये देखो, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन वर्कआउट में, जो कि हमारा वेटेड स्क्वाट्स। इसे करने के लिए पहले ये ध्यान रखना कि जो बार है वो हमारे शोल्डर लेवल पे रहनी चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। ये बिल्कुल शोल्डर लेवल पे हमें अपनी बार को प्लेस करना है। अब हमें ग्रिप एक इक्वल डिस्टेंस पे रखनी है, हमें अपना हाथ को टेढ़ा करना है और थंब की हेल्प से पूरी तरीके से इसको अच्छी तरीके से ग्रिप करना है, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया ऐसे ही, और नीचे से ऐसे इस तरीके से आ जाना है। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये देखो, पीछे जाओ आराम से, पूरा हाथ एकदम स्ट्रेच्ड है, ग्रिप बढ़िया तरीके से पकड़ो जैसे मैंने बताया था। फिर नीचे आओ ऐसे, फिर ऐसे अपने ट्रैप्स पे रखनी है आपको बार। ये देखो, मैंने ग्रिप अच्छे से अपने टाइट की, नीचे गया, ऐसे अपने ट्रैप्स पे बार रखी बढ़िया तरीके से। ट्रैप्स पे रखी, ये ध्यान रखना मैंने बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रखी, जैसे ऐसे गर्दन पे रखी, जैसे लोग बाग रख लेते हैं। गर्दन पे रखना बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं रखना चाहिए हमें, ना ज़्यादा नीचे रखना, हमें बीच में रखना है। देखो, ऐसे नहीं रखना नीचे नीचे, हमें बीच में रखना है ट्रैप्स पे, ये हमारे लिए परफेक्ट है। और आप एक बार मेरी ग्रिप देखो, मेरे जो हाथ है मैंने यहाँ पे बाहर पकड़ रखी है, वो शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ही बाहर है, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं है। इसको कोशिश करो कि अंदर ही रखो। अब मैंने ऐसे आराम से उठा ली। अब बार उठाने का भी तरीका है, बार उठाने का तरीका दिखाता हूँ मैं आपको। हमने जैसे ट्रैप्स पे अपने बार रखा, यहाँ से सांस भरी पेट के अंदर से, सांस भरी, ये देखो
सांस भरनी है, जितनी भी हवा उसको खींचना है अंदर और एकदम से रोक लेना, ब्रेस कर लेना है। ये देखो मैं सांस पेट में भर रहा हूँ, जैसे मैं सांस ले रहा हूँ वैसे मेरी पेट में हवा जा रही है। देखो ऐसे मेरा पेट फूल रहा है, यानी कि मैं पेट में सांस भर रहा हूँ। मैं छाती में सांस नहीं भर रहा, पेट में भर रहा हूँ मैं सांस। देखो ऐसे ये होते छाती में सांस भरना, छाती में नहीं भरनी, पेट में भरनी है, ब्रेस करना है। ये देखो मेरा कितनी बड़ी तरीके से ब्रेस हो गया, दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे पहले सांस भर रहा हूँ, ये देखो भरा, ग्लूट स्क्वीज करे, देखो पेट में सांस गई है और वहाँ पे मैंने रोक ली सांस, पेट में हवा भर के रोक ली, ब्रेस कर लिया। और ये वाली मूवमेंट चाहिए हमें, ये देखो ग्लूट ऐसे स्क्वीज करने हैं हमें जब हमें सांस भरेंगे अंदर। अभी जो मैंने करा है इसको बोलते हैं ब्रेसिंग, और ब्रेसिंग करना बहुत जरूरी है, इससे सही टाइट हो जाता है। ये देखो अब देखो कितना, देखो टाइट हो गया ना। अब यहाँ पे मैंने सांस भर रखी है, नीचे गया, यहाँ पे भी सांस भरी है, छोड़नी नहीं है। अब ऊपर उठना है, अब सांस छोड़नी है, समझ गए। स्क्वाट्स करने से पहले ये ध्यान रखना कि जिस सरफेस पे आप खड़े हो बिल्कुल सख्त होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, और आपके जूते भी बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए। कुशन वाले शूज़ यूज़ मत करना बिल्कुल भी, आपको फ्लैट सोल शूज़ चाहिए। अब देखो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। पोजीशन ली, यहाँ पे मैंने दोबारा ब्रेस करा, उठाया बार और अपनी पोजीशन में आया, सांस छोड़ी, दोबारा यहाँ पे ब्रेस करूँगा। देखो ब्रेस करा, नीचे गया, ऊपर आया, सांस छोड़ी, दोबारा से ब्रेस करा, नीचे गया, ऊपर आया, सांस छोड़ी, दोबारा से ब्रेस करा, नीचे गया, ऊपर आया, सांस छोड़ी। मुझे हर रेपिटेशन में अपने आप को सेट करना है, ऐसा नहीं कि एक बार सेट कर ले फिर ऊपर नीचे मारते रहो गधों की तरह। तो मैं ब्रेस करना बताता हूँ। ब्रेस क्या चीज़ है, मैंने हवा भरी अंदर, पेट में हवा भर ली, नीचे गया, सांस यहाँ पे सांस छोड़ दी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ दी, वापस ऊपर गया, यहाँ पे सांस छोड़ दी है, ठीक है। दोबारा से मैंने यहीं पे ब्रेस लिया, सांस भरी, ब्रेस लिया, नीचे गया, सांस नहीं छोड़ दी, ऊपर आया, फिर सांस छोड़ दिया यहाँ पे। अब बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो स्क्वाट करते हैं तो वो पीछे की साइड गिरते हैं, यानी कि उनका बैलेंस नहीं बनता। वो देखो इस तरीके से वो पीछे की साइड गिरते हैं। तो इसको सुधारने के लिए आपको एक एलिवेटेड सरफेस लेना है। इसको ठीक करने के लिए उसके ऊपर अपनी हील्स रखनी है और अपने पंजे ज़मीन पर रहेंगे, आपकी हील एक एलिवेटेड पोजीशन में रहेगी, ठीक है। अब इस पोजीशन में आप बढ़िया तरीके से स्क्वाट करो। ये देखो कितने इजीली, कितने आराम से आ रहा है स्क्वाट मेरा। डेप्थ देखो आप पिछली बार से कितनी ज़्यादा बढ़ गई, और मैं बिल्कुल डिसबैलेंस आपको लग नहीं रहा हूँगा, ठीक है। एलिवेटेड सरफेस पर रहनी चाहिए हमारी हील, हमें इतना जाना है, फिर ऊपर उड़ जाओ, फिर ऐसे नीचे करो, वापस ऊपर उड़ जाओ। अब ना ये मत सोचना कि मेरे जो नीज़ हैं वो मेरे पंजों से आगे आ रही हैं तो ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बॉडी है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो ये बहुत सही है। आपकी रेंज ऑफ मोशन जैसी है वैसी ही रहने दो उसको। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी लेग कर्ल्स। ये आपकी हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, इससे आपकी हैमस्ट्रिंग बहुत अच्छे से ग्रो करती है। अब इसे करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे इस मशीन पर लेटना है और इस तरीके से आपको कर्ल करना है। अब देखो इसमें ना एक गलती है, वो तो जल्दी बताओ क्या गलती है, जल्दी कमेंट करो क्या गलती है, क्या समस्या क्या है इस जो मैं कर रहा हूँ इसमें क्या गलती है, कमेंट करो फटाफट। अब मेरी क्या गलती थी, देखो मेरी गलती ये थी कि मैंने सही से अपने लेग्स एडजस्ट नहीं करे थे। मुझे एडजस्ट करने हैं यहाँ पे एंकल के पास, ठीक है। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे ऊपर काफ्स पे बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करना, समझ रहे हो, काफ्स पे एडजस्ट नहीं करना, मुझे ये नीचे एंकल के पास एडजस्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ से मुझे यहाँ पे जैसे मैंने एडजस्ट कर लिया, अब यहाँ से मुझे अपना लेग कर्ल करना स्टार्ट करना है ऐसे। ये देखो, अब ये देखो ये कहाँ पहुँच गया, घूमते घूमते काफ्स के पास ही पहुँच गया ना जब मैंने ये एंकल पे रखा। अब सोचो अगर मैं इसको पहले ही काफ्स पे रखता तो रेंज ऑफ मोशन कितनी कम हो जाती, समझ गए ना बात को। अब इसे एक्सरसाइज के आपको करने हैं 10 से 12 रेपिटेशन या मैक्सिमम 15 रेपिटेशन। इनके करने हैं आपको 3 सेट ईच, यानी कि 3-3 सेट विद जो है 10 से 12 या फिर 15 रेपिटेशंस। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी लेग एक्सटेंशन। ये आपके क्वाड्स के लिए बहुत अच्छी है। इसे करने के लिए आपको पहले तो एडजस्ट करना है। देखो जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ ना, मैं कितने पीछे लेके गया हूँ पैर को, ताकि मेरी रेंज ऑफ मोशन पूरी। अगर आपके नहीं जा रही इतने पीछे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके घुटनों में दर्द होने लगेगा ज़्यादा पीछे करने से भी। इतने भी पीछे मत करना जितने मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अलग चीज़ है, मेरी होड़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को देखो आप किस चीज़ पे कंफर्टेबल हो। अब देखो मुझे ये ध्यान रखना है कि जब मैं एक्सटेंशन करूँगा तो मेरे हिप्स हैं वो अपनी जगह से नहीं उठने चाहिए। देखो
नीचे गया, ऊपर आया। मेरी हिप्स अपनी जगह से नहीं उठनी चाहिए बिल्कुल भी, और मेरे को पैर बिल्कुल सीधे खोलना हो। ये हमें कोर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, लेग एक्सटेंशन। ये देखो इस तरीके से, और वेट ना कम ही रखो अभी के लिए, बाद में बढ़ाएंगे इस पे वेट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, अभी कम ही रखो। ऐसे पूरी आगे गए, पीछे आए, पूरा आगे क्या, पूरा एक्सटेंड करा, फिर नीचे आए। ठीक है, मेरे हिप्स बिल्कुल भी नहीं उठने, मेरी नीज मेरे पंजों से हल्की सी आगे रहनी चाहिए। अगली एक्सरसाइज है हमारी हिप थ्रस्ट, और ये आपके ग्लूट्स के लिए और हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। अगर तो आपके जिम में ऐसी हिप थ्रस्ट की मशीन है, ऐसी या किसी और टाइप की भी हिप थ्रस्ट की मशीन है, तो उस पर हिप थ्रस्ट कर सकते हो। अगर तो जिम में मशीन नहीं है तो बताता हूँ फिर मैं कैसे करना है। देखो, अगर तो आपके जिम में हिप थ्रस्ट की मशीन नहीं है तो आपके जिम में 3-4 चीज़ें ज़रूर होंगी, जिनमें सबसे पहली चीज़ है ये बेंच, ये मैट, और एक बारबल जो कि है ये। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, मैट को अपने ऐसे रख लेना है, पैरों को थोड़ा इस टाइप से रख लेना है। एक मिनट एडजस्ट कर लेता हूँ पहले मैं खुद। हाँ, इस टाइप को मैट को कुशन बनाने, ऐसे इस टाइप से मैट को कुशन बनाने के बाद बारबल रख लेना है अपनी थाइस पे, और इस तरीके से यहाँ ऐसे चढ़ जाना, और इस तरीके से कमर लगा लेनी है अपनी बेंच पे। अब कुछ नहीं करना, बस हिप थ्रस्ट करो ऐसे, पूरा ऊपर जाना है, पूरा नीचे आना है, मतलब जितना ज़्यादा हो सके। ज़्यादा करने की कोशिश मत करना, जितनी मूवमेंट है उतनी मूवमेंट में करो बस। इसको अगर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो तो ऊपर नीचे बार की प्लेसमेंट करके देख लेना अपने हिसाब से। पूरा ऊपर जाओ, पूरा कॉन्ट्रैक्शन फील होना चाहिए आपको अपने हिप्स में और अपने हैमस्ट्रिंग्स में। ठीक है, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे आओ। आपके हिप्स के लिए और आपके हैमस्ट्रिंग को ग्रो करने के लिए बहुत तगड़ी एक्सरसाइज है, बहुत ही तगड़ी एक्सरसाइज है सही में। पूरा ऊपर जाओ, पूरा नीचे आओ, पूरा ऊपर जाओ, पूरा नीचे आओ। अभी आप बिगिनर हो तो वेट तो मत ही लगाना, मूवमेंट प्रैक्टिस करो खाली बार के साथ। 2-3 हफ्ते बाद वेट लगाना। पूरा ऊपर, पूरा नीचे, पूरा ऊपर, पूरा नीचे, बस ये करना है। अब नीचे बैठ जाना है और इसको हटा देना है ऐसे, बस सिंपल, दैट्स इट। अपने किसी दोस्त की हेल्प ले लेना इसे हटाने के लिए, वरना तो यार ऐसे हटा दो। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमें करनी है वो है हमारी स्टैंडिंग काफ रेजेस। काफ मतलब जो हमारी पिंडली होती है, जो ये चीज़ है, इन्हें भी तो ग्रो करना है, ये भी तो लेग का हिस्सा है, तो इन्हें ग्रो करने के लिए करना है हमें, करनी है स्टैंडिंग काफ रेजेस। कुछ नहीं करना, इस तरीके से अपने पंजे उठाने हैं और ऐसे नीचे कर लेने हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे शोल्डर लेवल पर रखने हैं अपने पैर, ऐसे ऊपर करने हैं पूरे, ऐसे नीचे करने हैं पूरे, ऐसे पूरे ऊपर करने हैं, पूरे नीचे करने हैं, पूरे ऊपर करने हैं, पूरे नीचे करने हैं। इसके थोड़े ज़्यादा रेपिटेशन मानना है, मान लो 20-25 रेपिटेशन मानना। अगर 20-25 रेपिटेशन सही निकल जाते हैं बिना दर्द के, तो भैया आप एक एडवांस एथलीट हो। आपको कुछ और एक्सरसाइज बताऊंगा कभी और, फिलहाल मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ। 20 से 25 रेपिटेशन कर लो इसके, बस 2-3 सेट। प्लैंक होल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं, बस आपको लेटना है और अपने ग्लूट्स को ऊपर की साइड पुश कर देना है, और इसके आपको 30-30 सेकंड के 3 रेपिटेशन करने हैं। ये आपकी कोर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब इसमें कई लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि अपने ग्लूट्स को कुछ ज़्यादा ही ऊपर पुश कर देंगे ऐसे। ये नहीं करना हमें रखना है सेंटर में, हमें बहुत ज़्यादा नीचे नहीं करना, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं करना। वही इसके 30-30 सेकंड के 3 रेपिटेशन करो। अगर आपको वो ईजी लगते हैं तो अपने सेकंड्स बढ़ा दो, यानी कि 1 मिनट कर लो, 2-2 मिनट कर लो, पर 3 बार करो बस, दैट्स इट।